ये देखिए आपका ये सबक शुरू हो रहा है साबका और लाहिका। आप जानते हैं कि ये एग्ज़ाम में ज़रूर आता है और इसको आपको समझने होंगे, और ये बात आप लोग समझ भी चुके होंगे हमारे अंदाज़ से, क्योंकि आप लोग ऊपर क्लास के बच्चे हैं। तो आज आपका सबक है साबका और लाहिका। ज़ैल के जुमलों पर तवज्जो दीजिए। ज़ैल के जुमलों पर, ज़ैल के माना आपको मैं बता चुका हूँ, बार बार बताता हूँ कि ज़ैल के माना आता है नीचे, यानी नीचे के जुमला पर आप तवज्जो दीजिए। तवज्जो माने गौर कीजिए। इसे इस बात की ख़बर नहीं थी, इसे इस बात की ख़बर नहीं थी, वह इस बात से बेखबर था। देखिएगा दोनों यानी कहने का मतलब दोनों एक ही है, लेकिन दोनों के लफ्ज़ में क्या है, फ़र्क है। बात दोनों को कहना, दोनों अल्फाज से कहना एक ही बात चाहता है कि फ़ला आदमी को फ़ला चीज़ की जानकारी नहीं थी, लेकिन कहने का अंदाज़ दोनों का अलग अलग है। इसे इस बात की ख़बर नहीं थी, वह इस बात से बेखबर था। तुम ये काम आसानी से कर सकते हो, तुम ये काम बआसानी कर सकते हो। बस इसी दोनों को समझना है कि कहने का मतलब एक ही है, लेकिन तरीक़ा अलग अलग है। मैं उस शख्स को नहीं जानता, वो शख्स मेरे लिए अनजान है। वो शख्स मेरे लिए क्या है, अनजान है। अहमद और मैं एक ही जमात में हैं। अहमद मेरा हम जमात है। अहमद मेरा क्या है, हम जमात है। मैं उस जगह वक्त पर पहुंचा, मैं उस जगह बर वक्त था। मैं उस जगह बर वक्त पहुंचा। उसकी किस्मत अच्छी है, वो खुशकिस्मत है। उसकी किस्मत अच्छी है, वो खुशकिस्मत है। ऊपर के दोनों जुमले माना और मफ़हूम में यकसा है, यानी दोनों के माना एक ही से, दोनों के माना यानी इसे इस बात की ख़बर नहीं थी, वो इस बात से बेखबर था। यानी उसको फ़ला चीज़ की जानकारी नहीं थी, उसको भी फ़ला बात की ख़बर नहीं थी। दोनों का माना मतलब दोनों का एक ही है, मफ़हूम भी एक ही है, मतलब भी एक ही है। अलबत्ता दूसरे जुमला में ख़त कशीदा अल्फाज में कुछ फ़र्क ज़रूर है। यानी ख़त कशीदा अल्फाज यानी बेखबर, बासानी, अनजान, हम जमात, बर वक्त, खुशकिस्मत, यानी इसमें एक फ़र्क है। अब इसको यहाँ आप ये समझिए, इसके अंदर दिया है पहला जुज़ और दूसरा जुज़, यानी अलिफ़ और बे का खाना तैयार किया है। ख़बर नहीं, बेखबर, आसानी से बआसानी, नहीं जानता, अनजान, एक ही जमात में, हम जमात, वक्त पर, बर वक्त, अच्छी किस्मत, खुशकिस्मत। इस खाके में दूसरे जुज़ बे के अल्फाज की बनावट यूँ है, बेखबर, बआसानी, अनजान, हम जमात, बर वक्त, खुशकिस्मत। यानी बे, बा, अन, हम, बर, खुश, ये साबक़े हैं। क्या है ये, क्या है ये साबक़े कहलाएंगे। ये जितने भी अल्फाज हैं ये सब साबक़े कहलाएंगे। साबिक़ के माना आता है पहले, यानी मानादार अल्फाज से पहले अगर वो लफ्ज़ आते हैं, समझे, तो वो क्या कहलाएंगे, वो साबक़ा कहलाएंगे। जैसे ख़बर है, ख़बर से पहले बे है, ख़बर से पहले बे है। आसानी से पहले बआसानी है, यानी आसानी एक मानादार अल्फाज है जिसके माना भी है, मफ़हूम भी है, लेकिन जो पहले दिया है बआसानी, यहाँ पर दिया है ये तुम काम आसानी से कर सकते हो और तुम ये काम बआसानी कर सकते हो। तो बआसानी जो यहाँ पर जो दिया है ना, बा, ये यही लायका है, इसी को बोलते कि साबका बोलते हैं। तुम ये काम बआसानी कर सकते हो, ये साबका। क्यों साबका, इसलिए कि मानादार मफ़हूम से पहले इस्तेमाल किया। मैं उस शख्स को नहीं जानता, वो शख्स मेरे लिए अनजान है। ये अन जो है ना, अन जो है ये जान से पहले है, इसी वजह से क्या होगा, ये सबका होगा। अहमद और मैं एक ही जमात में था। अहमद मेरा हम जमात है। ये हम जो है ना, ये जमात जो माना मफ़हूम है, जिसका माना समझ में आता है। जमात का माना क्लास आता है, और हम के माना हम दोनों एक ही क्लासमेट हैं, यानी दोनों एक ही जमात में पढ़ते हैं। एक ही जो क्लास में मेरा है, जो क्लास में मैं हूँ, वो क्लास में वो भी है। तो ये हम जो है ना, ये जमात से पहले जो इस्तेमाल हुआ है, इसको क्या बोलते हैं, साबका बोलते हैं। मैं उस जगह बर वक्त पहुँचा, मैं उस जगह
वक्त पर पहुंचा, मैं उस जगह बर वक्त पहुंचा। तो ये बर जो है ना, ये बर साबका है, वक्त से पहले यहाँ पे इस्तेमाल किया है, और वक्त ये मानादार और मफ़हूम लफ्ज़ है, इसी वजह से यहाँ पर दिया है। ये बर क्या है, ये साबका है। वो उसकी किस्मत अच्छी है, वो खुश किस्मत है। तो खुश जो है ना, एक किस्मत एक अल्फाज है जो मानादार मफ़हूम है, वो खुश जो है यह साबका है। तो ऊपर के दोनों जुमले माना मफ़हूम में एक सा है, अलबत्ता दूसरे जुमले में ख़त कशीदा अल्फाज में कुछ फ़र्क है। तो मैंने आपको फ़र्क समझाया कि बेखबर बआसानी, यानी बे बा यहाँ जो दिया बे बा अन हम बर खुश, ये साबक़े हैं। ठीक है, ये सारे के सारे आपको ये बात समझने हैं कि इसके ज़रिए से आप अगर किस तरीके से कहेगा आपको साबका बनाइए, तो ये जो है ना, ये आप इसके बाद से मिलाते रहिए। ख़बर है, इससे पहले आप जुमला फिट कीजिए, आसानी है, आसानी से पहले जुमला फिट कीजिए। इस तरीके से आप क्या कहते हैं, साबका बनाइए। अब यहाँ पर एक अल्फाज एक चीज़ और है, ये तो मिसाल होगी आपको साबका का। ठीक है, अब मसला आता है लाहिका का। यहाँ दिया है बामाना अल्फाज से पहले लगने वाले हुरूफ या अल्फाज को क्या कहते हैं, साबका कहते हैं। बामाना लफ्ज़ से पहले, यानी बामाना जमात है, आसानी है, बेखबर है, यानी ख़बर है, आसानी है, जान है, जमात है, वक्त है, किस्मत, ये सारे के सारे बामाना अल्फाज हैं। और ये अल्फाज भी है, हुरूफ भी है, और इनसे पहले जो लफ्ज़ लगते हैं उनको क्या बोलते हैं, साबका कहते हैं। यहाँ पर तो आपका साबका मिसाल यहाँ से ख़त्म हो गया। इन लफ्ज़ों पर गौर कीजिए। शानदार, जानदार, ईमानदार, पानदान, अतरदान, गुलदान, अक्लमंद, ज़रूरतमंद, दौलतमंद, कारगर, सितमगर, जादूगर, ख़तरनाक, गमनाक, अलमनाक, साइंसदा, सियासतदा, नुक्तादा। अब यहाँ समझिए, शान, शान एक लफ्ज़ है, जान एक चीज़ है, लफ्ज़ है, ईमान एक चीज़ है, पान जिसको हम जानते हैं पान खाते हैं, अतर लगाते हैं, गुल फूल को कहते हैं, अक़ल एक चीज़ है जो हमारे दिमाग में है, ज़रूरत ज़रूरत है, दौलत जानते ही किसको कहते हैं, कार माने काम, सितम माने जुल्म, जादू जादू जानते ही है, ख़तर जानते ही ख़तरा, गम जानते ही, अलम जानते हैं अलग माना दुख होता है, साइंस जानते ही है, सियासत जानते ही, नुक्ता जानते ही है। तो ये सारे के सारे अल्फाज जो है ये क्या है, बामाना है। ये सारे के सारे अल्फाज बामाना है, लेकिन इसके बाद जो अल्फाज मिलाए जा रहे हैं, शानदार, ये जो दार के ज़रिए से यहाँ पर बनाया जा रहा है, इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे लाहिका बोलेंगे। यानी माना मफ़हूम, माना मुकम्मल है, उसके बाद अगर जो कोई अल्फाज हम मिला के बनाते हैं उनको क्या बोलेंगे हम, उसको बोलेंगे हम लाहिका। और माना मुकम्मल, माना लफ्ज़ जो है मानादार लफ्ज़ है, उससे पहले अगर कोई जुमला से हम बनाते हैं तो उसको क्या बोलेंगे, साबका बोलेंगे। इस तरीके से अगर आप ऊपर आइए, ये ख़त कशीदा हुरूफ से पहले जो अल्फाज आए हैं उनके अपना माना मुकम्मल है, लेकिन ख़त कशीदा हुरूफ के साथ मिलकर उनके माना बदल जाते हैं, ये लाहिक़े हैं। बामाना अल्फाज के बाद आने वाले हुरूफ को क्या कहते हैं, लाहिका कहते हैं। इससे पहले क्या आया था, बामाना लफ्ज़ से पहले वाले आने वाले हुरूफ को क्या कहते हैं, साबका कहते हैं। और बामाना अल्फाज के बाद आने वाले हुरूफ को क्या कहते हैं, हम लाहिका कहते हैं। तो ये बात आपको पूरी चैप्टर है जो आपको समझना है, और ये समझना इसलिए है कि अगर आपको समझ में ना आए या कोई बात आपको डिफेक्ट मालूम हो तो आप फ़ौरन लिख कर भेजें, इसलिए कि इसको बढ़िया से आपको समझना है। ये एग्ज़ाम के अंदर ज़रूर आता है, इसलिए कि कुछ न कुछ इसके अंदर से कोई न कोई बात ज़रूर आपको आएंगे जो आपको समझाने पड़ेंगे, आपको वहाँ एग्ज़ाम में लिखने पड़ेंगे। इसलिए आप इसको बढ़िया तरीके से साबका और लाहिका समझिए, और मिसाल लेके मिसाल अपने कॉपी पे लिखिए, अब इसको बढ़िया तरीके से इसको आप समझिए।